बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक तरफ छात्र जो है डिजिटल आंदोलन कर रहे थे, एक तरफ छात्र जो है फिजिकल आंदोलन कर रहे थे। इस तरह से देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार बिल्कुल खत्म हो गई है। एक ऐसा कालखंड आया है आप लोगों के लिए जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस विषय वस्तु पर। और डोमिसाइल नीति जो बीच टीआरई 1 में हटी थी, क्या टीआरई 2 में लागू होगी एग्जामिनेशन से पहले? इस विषय वस्तु पर जानने के लिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए ताकि इस विषय वस्तु के बारे में समझ सकें कि क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेरा कितनी तारीख को आ जाएगी। बात इस दौर की है, इस दौर में जो छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कुछ लोगों के द्वारा फिजिकल आंदोलन किया गया, कुछ लोगों के द्वारा डिजिटल आंदोलन किया गया। लेकिन इन दोनों आंदोलनों के बीच एक ऐसी रिजल्ट हमारे सामने आई है जिसको हम और आप ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों को जानना चाहिए। ये बात बीपीएससी टीआरई 1 की है जो पीआरटी में केवल 125 में एक ऐसी केस की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। प्रियंका जी का केस है 50-256/2023। इसका डायरी नंबर है 50-256/2023, जिसमें पेटिशनर्स लाभ की बात हुई है। और 3 हियरिंग के बाद ये पेटिशनर्स लाभ को बोला गया है। लगभग इसमें 86 कैंडिडेट थे। इन कैंडिडेटों के द्वारा ये केस किया गया था, प्रियंका जी के द्वारा केस किया गया था। और इसमें पटना हाई कोर्ट के बोला गया है कि आप पेटिशनर्स लाभ दे सकते हैं और जो छात्र की मांग है उसको आप देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस डायरी नंबर को आप लोग फिर से देख लीजिए, 50-256/2023। मेरी कहने का मतलब ये है कि आप जाकर वहां सर्च कीजिएगा और जजमेंट में पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। जजमेंट जो ऑप्शन खुलता है पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, ऐसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश चल रही है। तो इस केस के माध्यम से पेटिशनर्स लाभ टीआरई 1 में सारे कैंडिडेट को, जो लोग हैं, पटना हाईकोर्ट को ऐसा उचित लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के फैसला ने इस बात को कहीं एक रिलीफ दिया जाए, तो आप लोग इस केस से जुड़ सकते हैं। इस केस से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, ताकि जो अभ्यर्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे खोलेगा, कमेंट सेक्शन खोलेगा, उसमें आपको मिल जाएगी ये लिंक, वहां से आप इस केस में जुड़ सकते हैं। और ये प्रियंका जी के द्वारा किया हुआ केस है और प्रियंका जी इस केस को देख रही हैं और लगभग पहले से 86 लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे। और आपको भी अगर इस केस में भाग लेना है पटना हाईकोर्ट में, तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भाग ले सकते हैं। जो जजमेंट आई थी, इस जजमेंट में पॉइंट नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप इसको देखने के बाद यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पेटिशनर्स को लाभ देने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो लाभ यहाँ पर मिलेगी। लेकिन एक चीज है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में लाभ क्यों मिलेगी। आपने पहले देखा होगा कि डोमिसाइल नीति के ऊपर बात करने के लिए और 82 नंबर से लेकर 90 नंबर को निकालने के लिए और साथ साथ उत्तर प्रदेश की उन फर्जी कैंडिडेटों को जो डोमिसाइल बनाकर बिहार में इन किए थे, उनको निकालने के लिए तमाम मुहिम चलाई गई। ना किसी अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर, ना किसी न्यूज चैनल पर इस विषय वस्तु के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन यह चैनल एक ऐसा चैनल है, आपका परिवार है, जिसको चर्चा करके, जिसकी मजबूती से आज उत्तर प्रदेश को और साथ साथ जो फर्जी डोमिसाइल निकाले थे बिहार के अंदर 82 नंबर से लेकर 90 नंबर तक, जो लड़की उत्तर प्रदेश से आकर ये मांग की थी और जो लड़की ज्वाइन की थी उत्तर प्रदेश वाली, उन सारे महिलाओं को निकाला जा रहा है। इस कालखंड के अंदर देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर, टीआरई 2 के अंदर जो लोग जुड़े हुए थे, उन सारे लोगों को निकाला जा रहा है। उनके जगह पर जो स्पेस बच रही है, उनके जगह पर इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट का ये ऑडिट है। सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट है 50-256/2023। आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन के लिंक से या आप लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं दे रहा हूँ और वहां से जुड़कर इस केस के बारे में मुहिम कर सकते हैं। अगर आपको जुड़नी होगी इस केस में आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 फाइलिंग इस केस में हुई थी और इसमें जीत मिली है। और जीत मिलने के बाद छात्रहित में सरकार बात कर रही है। जिस जगह पर स्पेस मिल रहा है उस जगह पर छात्रहित में बात हो रही है, चाहे वो जगह टीआरई 2 का हो या टीआरई 1 का हो। लेकिन इस कालखंड के अंदर न जाने कितने सारे कागज, न जाने कितने सारे फिजिकल आंदोलन, डिजिटल आंदोलन छात्रों से हुआ, लेकिन अभी तक कोर्ट का ही बात सरकार सुन रही है। डिजिटल आंदोलन पहले भी होता था और हमने भी जो आंदोलन किया, आपको पीछे की वीडियो में नजर आ जाएगी। यह दौर 2019 दिसंबर से है और आज की दौर जून
2024 जो कि कल जुलाई हो जाएगा। ये 5 साल का सफर बहुत बड़ी सफर रही और इस सफर से ही आप लोग के कारण से ही, आप लोग का मेहनत से ही ये बहाली आई थी और आप लोग का मेहनत से ही इस केस को जीता गया है और आप लोग का ताकत और दुआ से ही इस कालखंड के अंदर जो लोग पेटिशनर्स बन रहे हैं उनको मौका सुप्रीम कोर्ट दे भी रही है और छात्र हित में बात भी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि जो छात्र सही है, जो छात्र डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर 4 नंबर से छूटे हैं उनको मौका दिया जाए, इसलिए दिया जाए क्योंकि बहुत सारी सीट जो है वैकेंट हो चुकी है। और बिहार के अंदर एक बात और है, सारे विद्यार्थियों के द्वारा यह इंतजार किया गया है बार बार कैसे भी मेरी नौकरी लग जाए। शायद नौकरी करने का अंतिम एक चांस है और सुप्रीम कोर्ट का ऑडिक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो डबल बेंच की फैसला है वहां पर 3 बेंच में ऑलरेडी 3 बार सुनवाई की गई थी, 3 डेट मिला था, 3 बार सुनवाई की गई थी और इस सुनवाई में इन सारे छात्रों को रिलीफ देने की बात कही गई है और इन छात्रों को रिलीफ मिलना भी चाहिए जो लोग डेट ऑफ बर्थ से, जो लोग 2 नंबर 4 नंबर से छठे हैं, जो लोगों को एज के मामले से छठे हैं। तो बहुत सारी तकलीफें उन लोगों में, क्योंकि जो लोग निकाले जा रहे हैं आप देखे होंगे कि शिक्षा विभाग के पोर्टल से जो 1 to 5 में जो लोग को निकाला जा रहा है उसी लोगों को जो सीट वैकेंट है उसी जगह पर इन लोगों को सिचुएट करने की बात हो रही है और शिक्षा विभाग का ऐसा आगे चलकर जैसे ही हाई कोर्ट फैसला करेगी, शिक्षा विभाग उस जगह पर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में या एक तरीका दे सकती है और वहां से ज्वाइन करा सकती है। मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों से कि आपको अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सेकंड रूप अपनाना है तो इस माध्यम से भी आ सकते हैं और बहन प्रियंका जी को आप सपोर्ट कर सकते हैं और साथ साथ में आप भी वहां पे लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारी तो पीआरटी में है नहीं, हम तो बीएड कैंडिडेट हैं, लेकिन आप वहां पर जाकर अपनी बात रखिएगा, अपनी बात को पूर्ण रूप से आपकी बात मानी भी जाएगी और उम्मीद करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जो आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक से भी जुड़िएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जरूर जुड़िएगा। इसके साथ साथ आपको मैं बता देता हूं, पूरे बिहार के विद्यार्थियों को बता देता हूं कि आने वाला समय में डोमिसाइल नीति के ऊपर बहुत पुरजोर तरीका से इस टीआरई 3 में ही एक ट्विटर कैंपेन और होने वाला है कि इसमें जल्द से जल्द सरकार अंतिम क्षण में भी लागू करे ताकि बिहार के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। और बिहार के बच्चे चाह भी रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिलीफ दिया जाए, क्योंकि टीआरई 2 का जो हमने आरक्षण का विषय वस्तु को देखा था, उस आरक्षण के विषय वस्तु में आपने देखा भी कि जो जाति संगत रूप है उस जाति संगत रूप में भी सरकार को वहां पर फैसला दी गई है। उस जाति संगत रूप में चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी एससी हो, चाहे वो जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो, उसमें भी उस वर्ग के लोगों को बुलाया गया है, उस वर्ग के लोगों को फैसला किया गया है। तो पता नहीं आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इस ऑडिट में मिलेगा। जो लोग आए हैं शायद उनको निकाला जाए, उनके जगह पर आपको मौका दिया जाए। इसलिए इस वीडियो को बनाने की मेरी सबसे बड़ी एक कारण थी कि आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, इधर भी आप लोग एक तरफ एक कदम आजमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको इस माध्यम से भी मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट अभी तक एनआईओएस डीएलएड को निकाली, सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट बात बिहार सरकार ने माना। बीएड कैंडिडेट को छठा चरण से निकाली है, न जाने कब तक निकाल देगी, उसको भी मानेगी। छठा चरण से और टीआरई 1 से एनआईएएस कैंडिडेट को आप देखे होंगे, फिर से बोल रहा हूं कि उनको निकाली है, लेकिन कब तक सरकार की फैसला अंतिम फैसला आती है इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये केस 2023 की थी 50-256/2023 डायरी नंबर, जाके आप रिजल्टेंट में पढ़िएगा और जहां पर जजमेंट है वहां पर पढ़िएगा तो आपको ये बात मिल जाएगी। और स्क्रीन पर भी सारी विषय वस्तु को मैंने दिखा दिया है और दिखाने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उनके साथ जुड़ सकती है। धन्यवाद। जय